मेरे जो कई लोगों से बात हुई, उन्होंने जो है पैसे तो रखे हुए हैं, पर इन्वेस्ट कहाँ करें, कैसे करें, ये उनको सही से पता नहीं है। बहुत सारी महिलाओं ने ये बताया कि ईटीएफ का नाम सुना हुआ है, म्यूचुअल फंड का नाम सुना है, शेयर मार्केट क्या होता है, एसआईपी क्या होता है। तो इसलिए मुझे लगा कि एक बिल्कुल ही सरल और आसान सी जो है भाषा में एक वीडियो बनाई जाए, जो कि लोगों को समझ में आए और समझ सके कि वाकई में ईटीएफ क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, पैसे इसमें किस तरह से जो है इन्वेस्ट किया जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो जो है किस टॉपिक पे है। तो हम बात करते हैं कि ईटीएफ क्या है। जी हाँ, एक आसान भाषा में कहें तो ये, मान लीजिए आप जो है मार्केट जाती हैं और फल खरीदना है आपको। अब फल जो है आप खरीदने जा रही हैं, तो एक एक अलग अलग फल को खरीदना और एक बास्केट खरीद लेना, फलों की टोकरी, उसमें केला, आम, नींबू, संतरे, कई तरह के फल एक बास्केट में हो, तो वो ज़्यादा आसान होता है। जो कि हमें एक अलग तरह से आम छाँटने बीनने से कोई ख़राब ना निकल जाए। तो इन सब चीज़ों से तो ईटीएफ एक समझ लीजिए कि एक बास्केट है, जिसके अंदर जो है कई सारे फल उसमें रखे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट है। समझ गए। अब इसमें एक चीज़ और है कि हमें इसमें जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम जो है हर कंपनी का जो है बैकग्राउंड देखें, उसका टेक्निकल चीज़ें देखें, उसका फंडामेंटल देखें कि क्या है, क्योंकि हमें तो उतनी नॉलेज है नहीं। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम ईटीएफ में जा कर के इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, ईटीएफ जो है कई कंपनियों का एक समूह होता है, जो कि इंडेक्स बेस्ड होती है कंपनियां, है ना। उसमें जो है उनका इंडेक्स जो है, अब बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनके शेयर्स जो है एक हमें बास्केट में यानी ईटीएफ के थ्रू सारी कंपनियों का शेयर हम खरीद सकते हैं अपनी स्वेच्छा के अनुसार। तो हमें अलग अलग कंपनियों में जाके पैसा ना लगाना पड़े, इसलिए हमने एक जो है बास्केट कह सकते हैं इसको, कि हम ईटीएफ का बास्केट खरीद लेते हैं, जिसमें कि एक से एक जो है कंपनियां हमें मिल जाती हैं। दूसरी बात ये है कि हमें ये चीज़ का भी एक खतरा कम होता है कि मान लीजिए कोई एक कंपनी का अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम आती है या उसकी वैल्यू गिरती है, तो हमारे जो है पैसे पे उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखता है ना। और वो जो है हमारा बहुत ज़्यादा मतलब रिस्क नहीं है इसमें। जैसे कि जब जा ऐसे तो रिस्क रिस्क तो समझिए कि जो चीज़ मार्केट बेस्ड है उसमें रिस्क तो है, बट ईटीएफ वगैरह लेने से क्या होता है कि हमारी चीज़ें जो है डाइवर्सिफिकेशन इसमें है, अलग अलग कोई कंपनी ऊपर जा रही है तो कोई नीचे जा रही है ना। तो हमारा ये क्या होता है ना, एवरेज बनता रहता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, एक नीचे गई तो कम से कम चार कंपनियां ऊपर चल रही हैं, उनकी वैल्यू ऊपर है। तो इसे हम आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि हमें जो है ये डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है यहाँ पर, और एवरेजिंग होती रहती है। तो इससे हमारे जो है पैसे पे जो भी हमने लगा रखा है, उसमें खरीद रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा असर नहीं। इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें रिस्क नहीं है। जी हाँ, क्योंकि मार्केट बेस्ड है, तो कंपनी ऊपर नीचे जब वैल्यू इसकी जाती है तो इसके भी रेट घटते हैं, अगर कंपनी ऊपर जा रही है तो उसका जो है रेट बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिनको नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट के बारे में, जिनको सारी चीज़ें मतलब वो नहीं समझ पाते हैं, तो हमें तो लगता है कि उन्हें अच्छे से जांच कर समझ करके चीज़ों को तभी जो है इसमें हाथ लगाना चाहिए। फिलहाल अगर हमें लगाना ही है, हमें लगता है, हाँ, सबसे पहली बात हमें अपना गोल डिसाइड करना चाहिए कि हमें पैसे की कब ज़रूरत है। क्योंकि मार्केट बेस्ड कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है हमारे लिए तभी फ़ायदेमंद है जब हमें अपना गोल जो है पता हो कि हमें इस पैसे की ज़रूरत कब हो। मान लीजिए कि देखिए अभी जो है मार्केट कितना डाउन जा रहा है ना। जिन लोगों ने आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले लगाया होगा पैसा, उनको ये लग रहा होगा कि 10 साल बाद हमें पैसे जो है काफ़ी अच्छा हमारा जो है पोर्टफोलियो हो जाएगा और हम अच्छी जो है प्रॉफिट में रहेंगे। बट आज की सिचुएशन देखिए, जिसने 10 साल बाद लगाया हो, ऐसे 2 साल पहले, आज मार्केट नीचे ही है। लेकिन अगर मेरा गोल अभी था कुछ लेने का या पैसे हमें मार्केट से निकालने का, तो हम नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लॉस
तो उठाएंगे नहीं। जब तक हमें हमारे बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो हम अपने लॉस में पैसे क्यों जो है निकालेंगे। तो हमें वेट करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा नीचे ही रहेगा, मार्केट ऊपर आएगा। अब ये कब आता है, कब उस लेवल पे जाता है, तो इसके लिए हमें जो है इंतज़ार करना है। क्योंकि इसमें हम ये कुछ नहीं कह सकते हम कि कब किस दिशा में वो जा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हमें गोल डिसाइड करना है। हमें लॉन्ग टर्म का गोल अगर हमें बना के चलना है, तब तो हम इन्वेस्टमेंट मार्केट बेस्ड, यानी कि जो है SIP है, ETF है, इंडेक्स फंड है ना, स्टॉक्स हैं, इस सब में तभी पैसे लगाने चाहिए। अन्यथा हमें जो है किसी ग्रांटेड फिक्स इंटरेस्ट रेट में ही पैसे को डालने चाहिए। इसकी बहुत सारी स्कीमें हैं, जिसमें मैं एक एक वीडियो बना करके आपको बताऊंगी कि कैसे जो है कहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है, कहाँ ज़्यादा बेनिफिट है, कौन से गवर्नमेंट के हैं ना जो सिक्योर भी होते हैं। तो इस तरह के हम उसमें बात करेंगे। फिलहाल अभी हम ETF की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने आसान भाषा में समझ लिया होगा कि ETF जो है एक बास्केट है, एक फलों की टोकरी है, जिसमें कई तरह के अलग अलग फल होते हैं। उसी तरह से ETF में अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इसमें रहती हैं। इसमें भी जो है ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं, है ना। इसकी भी NAV देख करके जो है हमें वो करना चाहिए। अगर हमें नहीं भी पता है तो भी हम कहेंगे कि जैसे हम ऐसे अगर आप किसी स्टॉक को खरीद लेते हैं बिना कुछ जाने, बिना उसको समझे, तो इससे अच्छा है कि हम ETF में ही जो है पैसे लगा दें, अगर हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो। क्योंकि इसमें उसके अपेक्षा इसमें कम रिस्क है लेकिन कम है। अगर आपको करना ही है, इन्वेस्ट करना ही है, आपका गोल भी अगर लॉन्ग टर्म का है, तो आप ETF आपके लिए अच्छा जो है चॉइस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम म्यूचुअल फंड और ETF में क्या फ़र्क होता है, दोनों किस तरह से काम करते हैं, इसके बारे में जानेंगे बहुत ही सरल और आसान भाषा में। अगर आपको ETF समझ में आ गया है, ETF क्या है, तो आप जो है वीडियो में कमेंट करके बताइए कि हाँ आपको समझ में आ गया है। आपने पहले ETF का नाम सुना हुआ है तो भी आप जो है बताइए कि हाँ पता था, पर इतनी अच्छे से नहीं पता था कि क्या होता है। सिर्फ नाम सुन लेने से जो चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं, क्योंकि हर चीज़ में जो है रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही मिलते हैं। तो हमें इन चीज़ों को अच्छे से जानने के बाद ही जो है हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और हाँ, बचत और सेविंग हर इंसान को करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है हैबिट हमें अपने में रखना चाहिए, ताकि हाँ कुछ और डाइवर्सिफिकेशन भी करना चाहिए। सारे पैसे मार्केट बेस्ड जो है चीज़ों में नहीं लगा देना है। कुछ ग्रांटेड होना चाहिए, कुछ इमरजेंसी होनी चाहिए। अगर आपको जो है और भी चीज़ जाननी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख देख सकते हैं। मैंने जो है बजट के ऊपर बना रखा है, इमरजेंसी फंड के ऊपर बना रखा है, बहुत सारे पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियो मिल जाएंगी, तो आप जा कर के उसे जो है देख सकते हैं। और वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनको वाकई में जो है शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो आप मेरे चैनल से जुड़िए। मैं एक एक चीज़ को, एक एक बारीकियों को बताऊंगी, क्योंकि मैंने खुद जो है एक्सपीरियंस करके सीखा है। मैंने जो है हर तरह की ट्रेडिंग करी हुई है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग भी करा हुआ है मैंने जो है, और क्या बोलते हैं, मैं शेयर मार्केट में, स्टॉक में, SIP, इन सब चीज़ों में मैंने इन्वेस्ट किया है। और मैं उस चीज़ को, एक एक चीज़ को फील करती हूँ, समझती हूँ, तो मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आई हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप वीडियो में शेयर ज़रूर कीजिए और इसको जो है कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मैं सही दिशा में काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। पता नहीं, मैं फाइनेंस समझाना चाह रही हूँ और लोगों को कुछ बताते ही नहीं कि हाँ क्या उनको समझ में आया, क्या नहीं आया। तो मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक। बाय बाय, टेक केयर।